रीवा जिले से है, जहां अतिथि विद्वानों ने चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने का विरोध करते हुए अपनी बात रखी है। दरअसल अतिथि विद्वानों ने निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा है कि अतिथि विद्वानों को विधानसभा निर्वाचन 2023 में संबंधित कम्युनिकेशन प्लान 2023 के परंपरागत तरीके से संपादित कराए जाने के लिए नियंत्रण कक्ष सहायक के दायित्वों के निर्वहन हेतु ड्यूटी लगाई गई है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश के अनुसार अतिथि विद्वान आमंत्रण पूर्ण अस्थायी है। इन्हें किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और यह लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत भी लोक सेवक नहीं माने जाएंगे। अतिथि विद्वानों ने कहा कि अगर हम लोक सेवक है ही नहीं और ऐसे में ड्यूटी के दौरान अतिथि विद्वानों के साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। जिसके चलते अतिथि विद्वानों ने कहा है कि जब तक उन्हें अतिथि विद्वानों को लोक सेवक या स्थापना के अंतर्गत अधिकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं माना जाता, चुनाव ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण दायित्व से पृथक रखना न्याय संगत होगा। आपको सुनाते हैं अतिथि विद्वानों ने क्या कहा है। जी बताएं। जी मेरा डॉक्टर आरती उपाध्याय नाम है। आज आप लोग निर्वाचन कार्यालय आए हैं। जी हम लोगों की बिना सहमति के और हम लोगों की ज़बरदस्ती ड्यूटी लगा दी गई है चुनाव में। और जब हम लोगों को ये आवेदन हम लोग करते हैं उसमें हम लोगों को जो लेटर मिलता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि हम लोग किसी भी हक से किसी भी हैसियत से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंग नहीं माने जाते हैं। फिर भी हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। जब भी ड्यूटी लगाई गई है तो फिर नियमित वालों की भी लगानी चाहिए। तो हम लोग से यही डिमांड है सर से कि हम लोगों की ड्यूटी हटा दी जाए, निरस्त कर दी जाए। जी धन्यवाद। डॉक्टर विदुषी मिश्रा, गवर्नमेंट TRS कॉलेज रीवा में अतिथि विद्वान गणित के पद पर हूँ। यहाँ हमारी ड्यूटी लगा दी गई है विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें, जिसमें महिलाओं की ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए। TRS में बहुत सी महिला रेगुलर प्रोफेसर्स भी हैं जिनकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है, पर यहाँ हमारी लगा दी गई है जो अमानवीय है। और हम कहीं से ना लोक सेवक हैं, ना कर्मचारी हैं, ना अधिकारी हैं, किसी भी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो हमारी ड्यूटी हटाई जाए, निरस्त की जाए। हमारी मांगी ये है कि हमारी ड्यूटी निरस्त की जाए। जब हम किसी श्रेणी में नहीं आ रहे, ना कोई अधिकारी है, ना कर्मचारी है, ना लोक सेवक हैं, तो हमारी ड्यूटी ना लगाई जाए। बस। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर आलोक मिश्रा है। आज आप लोग निर्वाचन कार्यालय आए हैं। जी हाँ, हम लोग निर्वाचन कार्यालय में अपनी जायज़ मांगों को लेकर के आए हैं। असल में बात यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी की ट्रेनिंग के लिए ड्यूटी लगाई गई है और इसमें सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि हम लोग मानसेवी एम्प्लॉइज़ हैं, जिसमें हम लोगों को मानदेय मिलता है। ना ही हमें स्थापना का भाग माना गया है, ना हम राजपत्रित अधिकारी हैं, ना गैर राजपत्रित अधिकारी हैं। इसके बावजूद भी चुनाव में हमें ड्यूटी लगाई गई है और हमें किसी भी प्रकार का वेतन नहीं प्राप्त होता। मासिक मानदेय के आधार पर हम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तरह काम करते हैं। फिर इस प्रकार के ढंग से हमें चुनाव में हमारी ड्यूटी लगाना अनुचित है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारी ड्यूटी लगाई भी जाती है तो जिस तरह से नियमित प्राध्यापक जो हैं या सह प्राध्यापक या सहायक प्राध्यापक महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, तो वहाँ पे महिला प्राध्यापकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाती। यहाँ पर जो महिला अतिथि विद्वान हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका घर है, सब कुछ है, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जो कि मतलब बिल्कुल भेदभाव पूर्वक कार्य है। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे ये हैं कि हमें ड्यूटी से हटाया जाए, क्योंकि जब तक हम गेस्टेड ऑफिसर की श्रेणी में या नॉन गेस्टेड ऑफिसर की श्रेणी में नहीं आते हैं तब तक हमको ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। लोक सेवक की परिभाषा के अंतर्गत हम नहीं आते हैं। यहाँ आपने आवेदन दिया तो क्या आश्वासन मिला? अभी हमारे प्रतिनिधि श्री सुनील तिवारी, डॉक्टर श्री सुनील तिवारी जी बात कर रहे हैं निर्वाचन अधिकारी से। उनके बाहर आने के पश्चात ही हमको ये बता पाएंगे उनसे। आज आप निर्वाचन कार्यालय आए हैं। जी हाँ, निर्वाचन कार्यालय हम लोग अतिथि विद्वान हैं। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी के रिक्त पदों के विरुद्ध हमें दैनिक आधार पर
आमंत्रित किया जाता है पठन पाठन के लिए, कॉलेज की व्यवस्थाओं के लिए। और हमारी ड्यूटी चुनाव निर्वाचन कार्य के लिए लगाई गई है, उसी का रिप्रेजेंटेशन देने में हम लोग आए हैं कि यदि हमको शासन न तो लोक सेवक मानती, न किसी तरह से स्थापना का अंग मानती, न कोई कर्मचारी न अधिकारी मानती, तो फिर चुनाव में क्यों हम लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है? चुनाव में ड्यूटी का क्या प्रश्न है? मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि जहाँ उनको ज़रूरत है हमारी, वहाँ के लिए हम सब कुछ हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हम कुछ नहीं हैं। इस तरह से हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरी बात कि यहीं जो प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल महिलाएं हैं, रेगुलर हैं, नियमित पदस्थापना में हैं, उनकी ड्यूटी एक की भी नहीं लगी हुई है। और हमारी अतिथि विद्वान महिलाएं हैं, उनकी सबकी ड्यूटी लगा दी गई है।